लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है, लेकिन चुनाव आयोग भी सबूत के साथ खुलासा कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दे रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना काफी मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो कभी कुछ और, लेकिन ना तो वो हलफनामा दे रहे हैं और ना ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिसके बाद देश के लोगों को यकीन हो गया है कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। अगर राहुल गांधी के आरोप सही होते तो सबूत के साथ कोर्ट जाते, लेकिन वो कोर्ट जाने के नाम पर चुप्पी साध ले रहे हैं, जिससे साफ है कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। जैसे पहले भी तमाम मुद्दों पर वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन दर्शकों हम सब देख चुके हैं कि कैसे वो राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं और अब एक बार फिर वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। क्या एक खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पवन खेरा ने उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव 2024 में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव आयोग पर एक और धब्बा बताया था। दरअसल कुंदरकी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को 1,44,791 वोटों से हराया था। इस नतीजे को लेकर पवन खेरा ने एक पोस्ट में कहा था कि 1.4 लाख वोटों का फासला चमत्कार नहीं, वोट चोरी था। उन्होंने इस दावे को आधार देने के लिए वामपंथी पोर्टल स्क्रॉल की एक संदिग्ध रिपोर्ट भी साझा की। वही चुनाव आयोग ने बयान जारी कर साफ कहा है कि मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कुंदरकी उपचुनाव पर विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 2 चुनाव में परिणामों में भारी अंतर आना असामान्य नहीं है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मालेगांव सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 3.13% वोट मिले थे, जबकि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उसी क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी को 96.7% वोट मिले थे। वही चुनाव आयोग ने स्क्रॉल की रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि आयोग किसी भी धर्म या जाति के आधार पर आंकड़े जारी नहीं करता है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची में न तो धर्म और न ही जाति का उल्लेख होता है। ऐसे में आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर धर्म या जाति से जुड़ा कोई विश्लेषण संभव नहीं है। वही चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र 29 कुंदरकी से किसी भी मतदाता के नाम को गलत तरीके से हटाने, जोड़ने या धर्म के आधार पर फॉर्म 6 को अस्वीकार करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है, लेकिन चुनाव आयोग ने दोहराया है कि उसके सभी कार्य निष्पक्ष और कानूनन निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही संपन्न होते हैं। वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के लोग एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को बड़ा झटका दिया। वहीं बिहार में हुई एसआईआर पर तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि इस पूरे मामले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने चुप्पी साध रखी है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही सवाल खड़ा किया है कि जब सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है तो आप एसआईआर पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पिनराई विजयन की चुप्पी पर कहा है कि चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी एक मुद्दा है, जिसका सभी दल विरोध करते हैं। विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों ने एसआईआर के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस मामले पर चुप रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट मांगने के तरीकों पर कड़ी नजर रखेगा। रैलियों और सभाओं के लिए नियम तय किए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। वहीं धार्मिक स्थलों के आसपास सभा करने की अनुमति नहीं है और जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करने पर भी रोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें